हेलो नमस्कार आप सभी को। तो आज के क्लास में बताने वाले हैं जो कि क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई और बंधु। देखिए आज के क्लास में बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाले हैं जो कि आप लोग जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी। और देखिए आप एग्ज़ाम का बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द मेहनत करना चालू कर दीजिए। तकदीर बदल जाएगा ज़िंदगी। आप 3 महीना मेहनत कर लीजिएगा, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे आपका बेसिक यानी बेसिक कली मंजिल, पहली आखिरी मंजिल आपको ये मैट्रिक का परीक्षा है, इसमें आप संभल गए तो आगे भी संभल जाइएगा। इसीलिए आप पहली मंजिल का आखिरी है, इसे ख्याल करके अच्छा से बेहतरीन मेहनत करके कुछ अच्छे रिजल्ट आके हासिल कुछ कर लीजिएगा तो आप कुछ अलग बेहतरीन बन जाइएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मेहनत करना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो बताते हैं। संगणन आपका क्वेश्चन है, संगणन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो बताइएगा इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि संगणन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। यानी पहले है संगणन माध्यम क्या है जी, विरल माध्यम है क्या। तो बताइए, सबसे पहले जानेंगे संगणन माध्यम है क्या। माध्यम तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जो कम होती है उसे हम संगणन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम संगणन माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब चलिए बताते हैं विरल माध्यम। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जो अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यानी उत्तल लेंस का जी अभिसारी लेंस क्यों कहा गया है। तो बताइएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है कि अक्ष के समांतर चलने वाले सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकार मिलती है। मुख्य अक्ष से होकर एक बिंदु पर क्या आकार मिलती है, अतः उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अतः उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अक्ष के समांतर चलने वाले सभी आपतित किरणों लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से एक बिंदु पर आकार यानी मिलती है या मिलाती है, ठीक है ना। उसे हम अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बताते हैं, आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। बहुत कड़वा क्वेश्चन है जी। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग ध्यान देंगे। अपवर्तन के कितने नियम हैं, यानी अपवर्तन के कितने नियम हैं और लिखे। यानी अपवर्तन के कितने नियम हैं और लिखना भी है। तो ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। 2 नियम, परिवर्तन कहे या परिवर्तन
यानी इसमें परिवर्तन यानी अपवर्तन या अपरावर्तन कहे कुछ भी, ये दोनों में से कुछ भी कहे तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ऑब्जेक्टिव के लिए आपको फिक्स है कि ये आपको दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? और अपवर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। और अपवर्तन के दो नियम जो होते हैं और कौन कौन होते हैं वही आज के क्लास में बताएंगे। तो कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट में देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और चलिए दूसरा पॉइंट है, किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियंत्रक होता है, ठीक है। यानी किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश किसी के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया के अनुपात एक नियंत्रक होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि अपवर्तनांक है क्या? अपवर्तनांक है क्या जी? बताइए, अपवर्तनांक है क्या? तो बताइएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। बताइएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए हैं कि प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं जी? अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए तो बताते हैं अगले नंबर। अर्थात अपवर्तनांक का शून्य में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे में नोट में एक में हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, यानी हवा का अपवर्तनांक जो है जी 1 होगा। दूसरा पॉइंट, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, हवा का यानी हीरा का अपवर्तनांक 2.4 यानी 42 होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता है क्या? तो जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर तब प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजरती है और तब प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, और प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। और इसे डी से भी सूचित किया जाता है। समझ गए उम्मीद करते हैं। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांच का एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा एक वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप कैसे करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि कांच का एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा एक वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप कैसे करेंगे? तो प्रत्येक टुकड़े को किसी पुस्तक के पास बारी बारी से लाते हैं और ध्यान से देखते कि यदि छपे हुए अक्षर बड़ा दिखाई तब वह उत्तल लेंस है। तब वह क्या है जी? उत्तल लेंस है। और अक्षर छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस है। अक्षर छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस है। यदि वास्तविक आकार में दिखाई दे तो यह वृत्ताकार प्लेट का एक टुकड़ा है। यानी इसका कहना है कि वास्तविक आकार में दिखाई दे तो यह समझ जाइएगा कि वृत्ताकार प्लेट का एक टुकड़ा है, ठीक है। अक्षर छोटा दिखाई तो वह अवतल लेंस है,
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।